हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने कल आपको प्रेजेंट आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल हमने जो पढ़ा था वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आसान अल्फाज में आपको बोलता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम जो प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट मतलब अभी का, पास्ट मतलब पहले का। जैसे हम जब हम देखो, हम जब बात करते हैं, मैं आपको इसकी मिसाल, इन दोनों की मिसाल उर्दू में दे दूंगा। ठीक है, आप उसी उर्दू से ये उसको समझ जाएंगे। जैसे अगर आपने कोई काम कल किया, जैसे कल भी मैंने आपको बताया, कल यानी गुजरा हुआ कल, यस्टरडे में आपने किया है। यस्टरडे में क्या आप क्या बोलते हैं उर्दू में? मैं वहां गया था, मैं वहां गया था। आप मिसाल यस्टरडे में आप जो है कहाँ गए थे? खेलने गए थे अपने स्टूडेंट की, अपने जो है फ्रेंड्स के साथ खेलने गए थे, क्रिकेट खेलने। तो मैं क्रिकेट खेलने गया था। गया था का यूज करते हैं, था, क्योंकि वो पास्ट है यानी गुजरा हुआ है, था। अगर आप अभी कोई काम कर रहे हैं तो क्या कहते हैं उसको? जैसे कि मैं जाता हूं, जाता हूं मतलब अभी जाता हूं, मैं जाता हूं। तो गया था और जाता हूं में देखो दोनों अलग अलग यूज कर रहे हैं कि नहीं? गया, गाफ या अलिफिया, गया था अलग, जाता हूं अभी। तो वैसे काम यह है कि ये गया था कल का काम है, जाता हूं अभी का काम है, लेकिन इनके लिए अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं कि नहीं? इसी तरह इंग्लिश में होता है। हम इंग्लिश में गया था, जाता हूं को बोलते हैं गो, गो को बोल जाता हूं। और गया था के लिए वेंट यूज करते हैं। आसान दे। गया जाता हूं के लिए गो यूज करते हैं और गया था के लिए वेंट यूज करते हैं। हो गया दो। ये अलग अलग है, अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। अब कुछ में क्या करते हैं, प्रेजेंट, आप प्रेजेंट पास्ट आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट मतलब कोई काम अभी कर रहे हैं, पास्ट मतलब कर चुके हैं। जैसे कि वॉश, अगर हम अभी आप अब ये गया हूं जाता अलग अलग है ना। अब एक वर्ड आता है वॉश, वॉश मतलब धोता हूं। अब अगर आप अभी धो रहे हैं तो बोलेंगे कि मैं अपना कपड़ा धोता हूं। आप कपड़ा धो चुके हैं तो आता है वॉश्ड, मैं धो चुका हूं। ईडी लगाते हैं सिर्फ। तो जिसमें सिर्फ प्रेजेंट में ईडी लगाने से वो पास बन जाता है, उसको कहते हैं रेगुलर, वो रेगुलर टेंस। जिसमें ईडी नहीं लगता बल्कि एक अलग वर्ड लगता है तो उसको कहते हैं इर्रेगुलर टेंस। टेंस इसको कहते हैं क्या? इर्रेगुलर टेंस। तो ये दो चीजें हैं जो आपने कल पढ़ा है। मैं आपको इसलिए दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस का बहुत काम है। तो अब हम इसमें से पढ़ते हैं। देखिए, रीड दीज सेंटेंसेस, मार्क द वर्ड्स इन कलर एज पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस। पास्ट और प्रेजेंट टेंस, पास्ट मतलब गुजरा हुआ, प्रेजेंट मतलब अभी। तो गुजरा हुआ के लिए अलग वर्ड यूज करते हैं, प्रेजेंट के लिए अभी। देखो, माई ग्रैंडफादर ग्रीव टोमेटोज इन हिज गार्डन। तो ग्रीव है ना, ग्रीव है पास्ट, यानी मेरे ग्रैंडफादर ने क्या किया था? ग्रीव की, ग्रीव मतलब बोना। हम जब अपने खेत में क्या बोते हैं, समझे? ग्रीव टोमेटो, गार्डन में उन्होंने टोमेटो उगाया था, उगाना जैसे वो उगाना कहते। आई कॉम्ड माई हेयर, कॉम्ड ईडी लगा हुआ, इसका मतलब ये पास्ट है। कॉम्ड माई हेयर माई सेल्फ दिस मॉर्निंग। इस मॉर्निंग में मैंने अपने हेयर को कॉम किया था, मैंने अपने बालों को
कंगी कंगी किया था, इसको कहते हैं क्या। अब ये है क्या, पास्ट, ये भी पास्ट है, ठीक है। अब वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अब फ्लोट्स क्या है, फ्लोट्स पास्ट नहीं, प्रेजेंट है, फ्लोटेड आता है पास्ट, ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। ये मैं अभी एक काम करता हूँ, जो 3 टेंस होते हैं इंग्लिश में वो मैं आपको लिख के भेज दे दूँगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना है और लिखना है अपने कॉपी में, याद भी करना है। वो आपने याद कर लिया, समझ लो आपको टेंस पूरा समझ में आ जाएगा। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर। मैं हर समर को अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, आई विजिट ये है प्रेजेंट, मैं विजिट करता हूँ, मैं देखने के लिए जाता हूँ अपने, प्रेजेंट हो गया ना। मैं देखने के लिए जाता हूँ, विजिट मतलब देखने के लिए। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, मेल्ट मतलब यानी आइस जो है मेल्ट होता है यानी पिघलना, ये हो गया, फिर प्रेजेंट आ गया, ठीक है। ये सब प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट मतलब अभी पिघल, यानी आइस पिघलता है, देखो पिघलता है, पास्ट के लिए पिघलता है पानी में। मैं विजिट करता हूँ, मैं देखने के लिए जाता हूँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एवरी समर। वुड फ्लोट्स इन वाटर, यानी लकड़ियां, वुड मतलब लकड़ियां, फ्लोट करता है, तैरता है पानी में। आई कोम्ड कर लिया, ईडी मतलब मैं कर चुका हूं, कर लिया मतलब कोई काम आपने पहले कर लिया है, उसको कहते हैं, ये यूज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विथ द करेक्ट, अब ये भी आपको लिखना है, ये भी लिखना है, विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इन द मार्केट। अब व्हेन वी अराइव्ड एट द थिएटर इट वाज फुल। अभी अराइव्ड, यहाँ अराइव को ईडी लगाकर क्या कर दिया, अराइव्ड कर दिया, ये पास्ट, ये प्रेजेंट को पास्ट कर दिया। मैं पहुंच गया था थिएटर में, तब वो फुल हो चुका था। माई फादर डैश कॉफी बिफोर ब्रेकफास्ट एवरी डे, हर दिन मेरे, देखो एवरी डे, अब यहाँ पे पास्ट का नहीं आएगा, यहाँ पे हमने आपको पढ़ा था ना कि प्रेजेंट किस चीज के लिए यूज होता है, समथिंग हैपनिंग नाउ, अभी जो काम हो रहा है, थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा सही होता है, और लास्ट में समथिंग दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन, बार बार जो होता है वो आपको हुई। अब यहाँ वो उसके लिए प्रेजेंट नहीं, यहाँ पापा जो है कॉफी पीते हैं ब्रेकफास्ट के से पहले हर दिन, बार बार कोई काम हो रहा है तो यहाँ प्रेजेंट आएगा, तो ड्रिंक, माई फादर ड्रिंक्स केस। अब यहाँ क्या है, ड्रिंक्स क्यों आया, देखो ड्रिंक्स इसलिए आया क्योंकि माई फादर, देखो ड्रिंक्स किस लिए आया, आप देखो एक दूसरा, जब आप प्रेजेंट यूज करते हैं तो, प्रेजेंट जब यूज करते हैं तो सिंगुलर के लिए प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। तो माई फादर, अब यहां सिंगुलर के लिए एस यूज होता है, ठीक है। ये जो ड्रिंक्स है ना, सिंगुलर जैसे ड्रिंक, प्लूरल मतलब ड्रिंक्स। अब ड्रिंक्स यूज होता है, वर्ब का प्लूरल होता है। अब हमें जो है एस कहाँ लगाना है, ड्रिंक और ड्रिंक्स कहाँ आएगा, जब इससे पहले वाला वर्ड देखेंगे, माई फादर क्या है, सिंगुलर और प्लूरल, फादर मतलब एक आदमी है ना, मेरे पापा तो वो एक है ना, मेरे पापा एक ही है, तो माई फादर क्या है, ये है सिंगुलर, सिंगुलर के लिए हमेशा एस यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर के लिए हमेशा एस यूज होता है। तो सिंगुलर के लिए जो सिंगुलर है उसके लिए एस यूज होगा और प्लूरल के लिए एस यूज नहीं होगा। ये सिंगुलर है तो उसके लिए एस यूज हो गया। येस्टरडे आई डैश 2 hours क्लीनिंग माई रूम। येस्टरडे यानी कल मैंने गुजारा, स्पेंड को जब हम
इसको पास लिखना पड़ेगा, क्योंकि yesterday में कोई काम हो रहा है तो उसके लिए पास यूज करना पड़ेंगे। स्पेंड का पास होता है SPENT, स्पेंट। कल मैंने गुजारा, स्पेंट। We dash to the market with mother every Sunday। हाँ, we do। मैं जाता हूँ मार्केट में। we go, हम जाते हैं अपने माँ के साथ मार्केट से। हर दिन का जो काम होता है उसको हम हमेशा प्रेजेंट यूज करते हैं, आपको पता है। 5th, सागर डैश द pigeons on the terrace yesterday evening। सागर ने पिजन्स को, कबूतरों को खाना खिलाया yesterday मतलब हमें पास्ट यूज करने का। फीड का पास्ट होता है फेड, FED, फेड। सागर फेड द पिजन्स ऑन टेरेस yesterday evening सागर ने पिजन्स को दाना खिलाया। तो ये हो गया हमारा। और मैं आपको एक काम करता हूँ, आप लोगों को मैं जो 3 फॉर्म्स होते हैं इंग्लिश के, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, ये 3 यूज होते हैं। और जैसे हमें, आपको पता, हमने भी पढ़ा गो, वेंट, गोन। देखो ये प्रेजेंट के लिए यूज होती है, ये पास्ट के लिए, ये पास्ट पार्टिसिपल के लिए होती है। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है, वो आपका थर्ड फॉर्म है, समझे। तो आपको ये फर्स्ट फॉर्म मैं आपको यहां लिख भी देता हूं, फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म यूज होते हैं, आपको इसको याद करना। जैसे हो गया ना, और एक आता है फीड, फेड, ये तीनों याद करना होता है। प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, ये आपको हमेशा काम में आएगा। जब आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो कहाँ पास्ट यूज करना है, कहाँ पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, तो फर्स्ट फॉर्म कहाँ, सेकंड फॉर्म कहाँ, मतलब प्रेजेंट मतलब फर्स्ट फॉर्म, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म। तो ये कब यूज करना है आपको। तो इसका मैंने एक लंबी एक लिस्ट बनाई हुई है, मैं आपको वो भेज देता हूँ। आप इसको याद करना पड़ेगा, आपको अपने पहले कॉपी में लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर याद भी करना पड़ेगा। ओके, चलो, खुदा हाफिज।